अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर कौन सी अब तक अमेंडमेंट हो चुकी हैं। और जैसे कि हमें मालूम है पाकिस्तान में टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशन पेश किए गए 1956 का, जो कि 58 में एब्रोगेट हुआ, एंड उसके बाद 1962 का जो कि 69 के अंदर 1969 के अंदर एब्रोगेट हो गया, और उसके बाद 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर अब तक टोटल 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो हम वन बाय वन तमाम अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है उसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को रीडिफ़ाइन किया गया था। जब वो 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे सेपरेट हुआ, तो फिर पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को रीडिफ़ाइन किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, और ये अमेंडमेंट 4 मई 1974 को दी गई। सेकेंड अमेंडमेंट में डिफ़ाइन किया गया था मुस्लिम्स को और अहमदीज़ को जो है वो मिनॉरिटीज़ डिक्लेयर किया गया था, और मतलब एज अ मिनॉरिटीज़ वगैरह को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, और ये 17 सितंबर 1974 को पेश की गई थी। थर्ड अमेंडमेंट जो है इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो टाइम पीरियड था एक्सटेंड कर दिया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होती हैं कि क्राइम की रोकथाम के लिए जो भी सज़ाएँ वगैरह मुकर्रर की जाती हैं, उनके सज़ाएँ मुकर्रर की जाती हैं ताकि सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट को कम किया जाए। ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई सज़ा वगैरह की तरफ जाता है या किसी क्राइम की तरफ जाता है तो उसको सज़ा के पीरियड को बढ़ा दिया जाता है ताकि बाकी लोग उसकी वजह से जो है वो क्राइम की तरफ ना जाए। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशंस के पीरियड को एक्सटेंड किया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18 फरवरी 1975 को पेश की गई। फोर्थ अमेंडमेंट जो है इसके अंदर मिनॉरिटीज़ की एडिशनल सीट्स को मतलब एडिशनल सीट्स इंक्रीज़ की गई, उनके नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ाया गया। इसके अलावा इट आल्सो डिप्राइव्ड कोर्ट्स ऑफ द पावर टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशंस, यानी कि कोर्ट से ये पावर ले ली गई थी कि वो कोई भी पर्सन जो अंडर डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसको वो बेल ग्रांट नहीं करेगी। और ये अमेंडमेंट 21 नवंबर 1975 को पेश की गई, मतलब ये इन्फोर्स हो गई है ये अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट में हाई कोर्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसके स्कोप को वाइडन किया गया था, मतलब हाई कोर्ट्स की स्कोप को कम किया गया, उसकी पावर्स को कम किया गया, तो वाइडनिंग द स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हाई कोर्ट्स। और ये अमेंडमेंट 5 सितंबर 1976 को इनेक्टमेंट हुई। सिक्स्थ अमेंडमेंट जो थी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उसकी एज वगैरह रिवाइज़ की गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायर्ड एज थी वो 65 थी, एंड हाई कोर्ट के जो जज थी उनकी एज 62 थी। और ये अमेंडमेंट 22 दिसंबर 1976 को पेश की गई। सेवन्थ अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि पीएम को इनेबल्स किया गया था कि वो पीपल्स ऑफ पाकिस्तान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करे, और ये उसके बाद से फिर काफ़ी जो है वो पीएम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कंडक्ट कराए, ठीक है। और ये सबसे पहले 1977 में हुआ था, और ये अमेंडमेंट 16 मई 1977 को इन्फोर्स हुई थी। एट्थ अमेंडमेंट इसमें क्या किया गया था कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम था उसको पार्लियामेंट्री टू सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था बाय गिविंग द प्रेसिडेंट अ नंबर ऑफ एडिशनल पावर्स। इसमें मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी एडिशनल पावर आ गई थी, और ये अमेंडमेंट 11 नवंबर 1985 को पेश की गई थी। नाइन्थ अमेंडमेंट बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब ये कहा गया था कि शरिया जो होगा ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा, और दिस बिल वाज पास्ड बाय द सेनेट बट कुड नॉट बी पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ओइंग टू द लेटर्स डिसोल्यूशन, मतलब ये अमेंडमेंट इन्फोर्स नहीं, पास्ड नहीं हुई, और ये 1985 के अंदर पेश की गई थी। टेंथ अमेंडमेंट जो है इसके अंदर फिक्स किया गया था इंटरवल पीरियड बिटवीन द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली नॉट एक्सीड 130 डे, यानी कि नेशनल असेंबली का जो इजलास है वो 130 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि इजलास 130 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। और ये अमेंडमेंट 25 मार्च 1987 को पेश की गई।
11th अमेंडमेंट जो थी इसके अंदर रिवाइज की गई थी सीट्स फॉर द वुमेन, मतलब रिवीजन ऑफ द रिजर्व सीट फॉर द वुमेन इन द नेशनल असम्बली एंड प्रोवाइडेड असम्बलीज, यानी कि जो औरतों की मखसूस नशिस्तें थी उसको उसको रिवाइज़ किया गया था, लेकिन ये बिल भी विड्रॉ कर दिया गया 1992 के अंदर। और ये असल में जो इसको अमेंडमेंट को पेश किया गया था वो 1989 के अंदर दिया था, लेकिन ये अमेंडमेंट भी पास ना हो सकी। 12th अमेंडमेंट जो थी इसके अंदर क्रिएटेड स्पीडी ट्रायल कोड फॉर द 3 years, और ये 1991 के अंदर पेश की गई। 13th अमेंडमेंट इसके अंदर इस 13th अमेंडमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर थी कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकती है, वो वापस ले लेगी थी, एंड देयर बाय ट्रिगरिंग न्यू इलेक्शंस एंड डिसमिसिंग द पीएम। ये वाली जो अमेंडमेंट थी उनके पास पावर थी पीएम के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये ख़त्म कर दी गई थी। और ये अमेंडमेंट 1997 के अंदर पेश की गई। 14th अमेंडमेंट था, इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउ किया गया था कि टू बी डिसमिस्ड इफ़ दे डिफेक्ट, यानी कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स है या कोई वो क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व है किसी तरह से भी, तो उसको डिसमिस किया जा सकता है। ये 3 जुलाई 1997 के अंदर इन्फोर्स हुई। 15th अमेंडमेंट था, इसमें इम्पोज किया गया था कि शरिया लॉ जो है वो विल बी इम्पोज एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये 9th अमेंडमेंट की तरह था, लेकिन ये भी पास ना हो सकी। ये अमेंडमेंट 1998 के अंदर दी गई थी। 16th अमेंडमेंट जो थी इसमें इंक्रीज़ किया गया था कोटा टर्म, जो कोटा सिस्टम था उसकी टर्म को इंक्रीज़ किया गया था एज़ पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फ्राम 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स कोटा से की टर्म कर दी गई थी। और ये इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है वो 1999 है, 1999। 17th अमेंडमेंट में मेड चेंजेस डीलिंग विद द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द 13th अमेंडमेंट। 13वीं तमीम में जो उनसे प्रेसिडेंट से पावर ले लेगी थी कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, पीएम को डिसमिस कर सकता है, वो वाली पावर्स उनको रिवर्स कर दी की थी सारी। और 13th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया और उनकी पावर को उनको वापस दे दिया गया। और ये जो अमेंडमेंट है ये 2003 के अंदर इन्फोर्स हुई। 18th अमेंडमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है इन दी हिस्ट्री ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर थी टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट वो ख़त्म कर दी गई। बिसाइड दिस उसके अलावा प्रोविंसेस को मोर अथॉरिटी दी गई एज़ कम्पेयर टू फेडरल गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको रीनेम करके KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा किया गया। और ये इसकी इनेक्टमेंट डेट 8 अप्रैल 2010 है। 19th अमेंडमेंट जो है इसके अंदर प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे उनके लिए कंडीशंस बताई गई थी। एंड मेड अमेंडमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्टोरल। और फिर जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कमेटी थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके से रिलेटेड जो है वो सारी अमेंडमेंट की गई थी 19th अमेंडमेंट में। और ये 22 दिसंबर 2010 को इन्फोर्स हुई। 20th अमेंडमेंट जो थी ये अबाउट फॉर 20th अमेंडमेंट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थी, और ये 14 फेब 2012 को इनेक्टमेंट डेट है इसकी। और 21st अमेंडमेंट इसमें इन द आफ्टरमेथ ऑफ APS अटैक जो था वो मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी कि टेररिस्ट का स्पीडी और जो भी टेररिस्ट उनके स्पॉन्सर्स उनका स्पीडी ट्रायल हो। और इसका जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनका ड्यूरेशन दिया गया था 2 ईयर्स के लिए, जो कि 2016 के अंदर फिर एक्सपायर हो जानी थी। और ये अमेंडमेंट 7 जनवरी 2015 को पेश की गई। 22 अमेंडमेंट जो है 22nd अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास उसमें ECP इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो डिस्प्यूटेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो किया गया। और ये 8 जून 2016 को पेश की गई। 23rd अमेंडमेंट इसमें दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स री इस्टेब्लिश की गई थी और उनका ड्यूरेशन 2 ईयर्स था, और उनकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 6 जनवरी 2019 थी। और इन 2015 के अंदर नेशनल असम्बली ने 21st अमेंडमेंट पेश की थी और मतलब मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की थी फॉर द 2 ईयर्स के लिए, और उसका जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया था
2 ही साल के लिए था 2017 के अंदर, और फिर इसको री-एस्टैब्लिश किया गया 2019 के अंदर, और आफ्टर 2019 पे ये ऑटोमेटिकली जो है एक्सपायर्ड या रिमूव हो जाएंगी। और इनकी इस अमेंडमेंट की जो एनेक्टमेंट डेट है वो 7 जनवरी 2017 है। 24th अमेंडमेंट जो है इसमें री एलोकेशन ऑफ नेशनल असम्बली सीट की गई थी अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स, मतलब दोबारा से कुछ चेंजेस की गई थी और फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर री एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई थी नेशनल असम्बली की सीट्स की। एंड अलाइंग इलेक्शन अथॉरिटीज़ टू अपडेट बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज बेस्ड ऑन द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ 2017 कंसेंसस ऑफ पाकिस्तान। जब 2017 का कंसेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, तो उसके बाद से हर प्रोविंसेस की बाउंड्रीज़ को कॉन्स्टिट्यूंट जो हल्के थे वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनकी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया गया था और उनकी बेस पे फिर री एलोकेशन की गई थी नेशनल असम्बली में इनकी सीट्स को, और ये 22 सितंबर 2017 को पेश की गई। 25th अमेंडमेंट जो है इसमें फ़ाटा जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ थे फ़ाटा, उनको मर्ज कर दिया गया था KPK के साथ, और ये 31 मई 2018 को पेश की गई। और 26th अमेंडमेंट जो कि लास्ट अमेंडमेंट है, इसके अंदर नेशनल असम्बली की सीट्स को इंक्रीज़ किया गया था टू 12, एंड और जो प्रोविंशियल असम्बली है उसकी 24th को किया गया था ऑफ द, ठीक है। मीन दैट कि नेशनल असम्बली की सीट्स 12 इंक्रीज़ की गई और प्रोविंशियल असम्बली की 24th इंक्रीज़ की गई फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ के लिए, और ये इसकी इनेक्टमेंट डेट 13 मई 2019 है। आज के वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।